सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बच्चों, आज हमारा बी स्टैट का 23rd लेक्चर है, जिसमें हम क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करेंगे फॉर कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मीडियन को कैलकुलेट किया, बिल्कुल उसी तरह फार्मूले में थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी सारा मेथड उसी तरह हम इनको भी कैलकुलेट करेंगे। मेथड में, प्रोसेस में कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है, जस्ट फार्मूले में थोड़ी सी चेंज है। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज हमारा पेज नंबर 98 पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है फाइंड मीडियन, लोअर अपर क्वार्टाइल्स, 7th decile एंड 80th परसेंटाइल फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। तो मीडियन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आज हम क्वार्टाइल्स, डीसाइल और परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप्स जो गिवन है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 80, 32 to 40 एंड 40 to 48। ये क्लासेस गिवन है जी, ग्रुप्स है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास क्वेश्चन में। थ्री, 17, 18, 22, 6 एंड 4। हमने फाइंड करना है इसमें लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल Q1, जिसका फार्मूला है L प्लस H ओवर F इंटू सुमेशन F ओवर 4 माइनस C। तो बिल्कुल मीडियन वाला फार्मूला है, जस्ट इधर ओवर में चेंज आई है। मीडियन में ओवर में 2 था, क्योंकि मीडियन सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए 2 पे डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स में वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को 4 पे डिवाइड किया जाता है। फिर वो कह रहा है आपने फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मींस Q3। सेम फार्मूला L प्लस H ओवर F, सिर्फ इधर चेंज आएगी कि जैसे हमने अनग्रुप के लिए और डिस्क्रीट के लिए फार्मूले में ये जो नंबर था, इसको हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया था, इधर हम इस नंबर को समेशन F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये नंबर होगा, ये 1 है तो 1 साथ इसलिए नहीं लिखते कि 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज नहीं होता। तो 3 हम इसके साथ लिखेंगे, 3 समेशन F ओवर 4 माइनस C। इसके बाद हमने फाइंड करना है 7th decile। 7th decile मीन्स के D7। सेम इसी तरह L प्लस H ओवर F, अब इधर 7 है तो ये आएगा 7 सुमेशन F। decile सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए ओवर में 10 आएगा माइनस C।
फिर हमने फाइंड करना है 80th परसेंटाइल। P80 is equal to L plus H over F into 80 summation F डिवाइडेड बाय परसेंटाइल। सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसलिए ओवर में 100 आएगा माइनस सी। तो ये हमने फाइंड करने हैं। अब मीडियन की तरह हमारे पास दो कॉलम्स होने चाहिए, एक क्लास बाउंड्रीज और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो पहले हम क्लासेस को देखते हैं कि जो हमें क्लासेस दी गई हैं क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट ये सेम है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट और थर्ड क्लास की लोअर लिमिट ये भी क्या है, सेम। तो ये जब ये सेम हो तो ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं। मीन्स के क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज गिवन है, हमें क्लास बाउंड्री का कॉलम फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही कॉलम फाइंड करना है, वो है सी एफ का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ के कॉलम से फाइंड करते हैं। एफ की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं विच इज इक्वल टू 20, फिर 20 ये जो आंसर है इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 20 प्लस 18 इज इक्वल टू 38। 38 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 60, 60 में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 66, 66 में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 70। एफ के कॉलम का हम टोटल करते हैं, एफ के कॉलम का टोटल और सी एफ की जो लास्ट वैल्यू है, एफ के कॉलम का टोटल यानी समेशन एफ और सी एफ की लास्ट वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। 3 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 6 प्लस 4। तो बच्चों ये भी 70 ही आ रहा है। मीन्स के ये वाले कॉलम की जो कैलकुलेशन है वैल्यूज है वो ठीक है हमारी। अब हमने Q1 फाइंड करना है। तो Q1 को फाइंड करने के लिए मीडियन की तरह पहले हम Q1 क्लास फाइंड करेंगे, Q1 क्लास या Q1 ग्रुप। तो उसके लिए हम ये वाली जो टर्म है फार्मूले में, हर फार्मूले में ये वाली जो टर्म है ये क्लास के लिए ग्रुप को फाइंड करने के लिए यूज होगी। Q1 के लिए ये होगी, Q3 के लिए ये, D7 के लिए ये वाली टर्म हम यूज करेंगे ग्रुप फाइंड करने के लिए। तो इधर हम लिख समेशन एफ ओवर 4। तो समेशन एफ है 70, 70 को 4 पे डिवाइड करेंगे 17.5th वैल्यू, 17.5th वैल्यू को हम सी एफ के कॉलम में देखेंगे। 17.5th वैल्यू 17.5 इस क्लास में, जो सेकंड क्लास है इस क्लास में 17.5th वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है। तो जो सेकंड क्लास है वो Q1 क्लास या वो Q1 ग्रुप होगा। ये सेकंड, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये है जी Q1 क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है L, सॉरी 8। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 8, तो वो L की वैल्यू है L इज इक्वल टू 8। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 17 वो F की वैल्यू है, और इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो CF की वैल्यू है, इससे ऊपर वाली जो CF है वो C है जो कि 3 है, और इस क्लास की जो विड्थ है, इसका जो साइज है, इसका जो इंटरवल है H। अपर क्लास बाउंड्री में से 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ये वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। Q1 इज इक्वल टू L 8 प्लस H 8 ओवर F इज 17 सुमेशन F ओवर 4। ये हम सुमेशन F ओवर 4 ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। 17.5 माइनस C है 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5। 17.5 में से माइनस करेंगे 3 को तो 14.5 आ गया। 14.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 116 आ गया, 116।
अब 116 को हम डिवाइड करेंगे 17 पे, तो ये आ गया जी 6.82। इन दोनों को ऐड करेंगे 14.82, ये Q1 आ गया जी 14.82। इसी तरह अब हम Q3 फाइंड करेंगे। अब हमने Q3 फाइंड करना है, तो हम पहले Q3 की क्लास फाइंड करेंगे। Q3 क्लास या Q3 ग्रुप, उसके लिए हम इस टर्म को यूज करेंगे 3 इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4। 3 समेशन एफ इज 70 डिवाइडेड बाय 4। तो 70 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 3, 210 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया जी 52.5 वैल्यू, 52.5 वैल्यू। अब 52.5 को हम देखेंगे CF के कॉलम में, 52.5 ये फर्स्ट 3 है, ये फर्स्ट 20, ये फर्स्ट 38, 38 तक इधर है, इसमें आ रही है फर्स्ट 60। तो इस क्लास में 52.5 वैल्यू फॉल कर रही है। तो ये जो क्लास है ये है जी Q3 क्लास। अब इस क्लास से हम L, F, C और H की वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। इसमें से ये जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 24 है, ये L की वैल्यू है, L इज इक्वल टू 24। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F की वैल्यू है 22, और इससे ऊपर जो CF की वैल्यू है वो C है 38, और इसका जो इंटरवल है, इसकी जो विड्थ है, तो अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे, 32 में से माइनस करेंगे 24 को, तो ये 8 आ जाएगा। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, Q3 इज इक्वल टू L की जगह आएगा 24 प्लस H है 8, F 22, 3 मल्टीप्लाई बाय समेशन F ओवर 4, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे 52.5 माइनस C है 38। Q3 इज इक्वल टू 24 प्लस 8 ओवर 22। 52.5 में से हम माइनस करेंगे 38 को, 14.5 आ गया। फोर्टीन पॉइंट 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 116 डिवाइडेड बाय 22। 116 को डिवाइड करेंगे 22 पे, 5.27। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29.27। तो ये था जी Q3। जिस तरह हमने Q1 फाइंड किया, बिल्कुल उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया, तो हमने Q3 को कैलकुलेट किया। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके हम D7 फाइंड करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह फिर हम P80 फाइंड करते हैं। तो D7 फाइंड करने के लिए भी पहले हम D7 की क्लास फाइंड करेंगे, फिर उस क्लास से हम वैल्यूज लिखेंगे और फार्मूले में पुट करेंगे। D7 क्लास, ये वाली टर्म हम यूज करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय समेशन F ओवर 10। 7 इंटू समेशन F है जी 70 डिवाइडेड बाय 10। तो 7 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 49th वैल्यू। तो 49th वैल्यू देखते हैं किस क्लास में आ रही है। CF के कॉलम में देखेंगे, फर्स्ट 3, फर्स्ट 20, फर्स्ट 38 तक इस क्लास में आ रही है,
हमारी वैल्यू 49 है, तो इस क्लास में 60 फर्स्ट 60 वैल्यू 60 तक वैल्यूज इस क्लास में आ रही हैं, तो 49th वैल्यू इस क्लास में फॉल करेगी। तो ये D7 क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 24, L की वैल्यू आ गई। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 22 वो F, और इससे ऊपर वाली जो CF है C की वैल्यू 38। एज अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे, 32 माइनस 24 एच इज इक्वल टू 8। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ये D7 का फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। L की जगह 24 आ जाएगा प्लस एच 8 F 22 7 सुमेशन F ओवर 10, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, इधर आ जाएगा 49 माइनस C 38 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 11 8 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 88। 88 को हम 22 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 24 और 4 को ऐड करेंगे तो D7 आ गया हमारे पास 28, ये D7 का आंसर आ गया जी। पहले हमने D7 की क्लास फाइंड की, फिर उस क्लास की मदद से हमने वैल्यूज L, F, C और H की वैल्यूज फाइंड की, उन वैल्यूज को हमने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास D7 का आंसर आ गया 28। नेक्स्ट अब हम P80 फाइंड करेंगे। इसी तरह जिस तरह हमने D7 फाइंड किया है, इसी तरह कोई सा भी D साइल हो, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई 9 में से कोई सा भी हो, इसी तरह आपने उसको कैलकुलेट करना है। जिस तरह हम P80 फाइंड करने लगे हैं, इसी तरह 99 में से कोई सा भी P हो, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 99 तक कोई भी हमने फाइंड करना हो, तो जिस तरह हम P80 फाइंड करने लगे इसी तरह हम बाकी परसेंटाइल्स को भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम P80 की क्लास फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम यूज करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय समेशन F ओवर 100। तो समेशन F है जी 70, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56th वैल्यू। तो 56th वैल्यू भी 60 में आ रही है। तो D7, P80 और Q3 की सेम क्लास आई है, ठीक है। तो ये कोई मतलब रूल नहीं है कि सेम आए, सेम आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ये क्लासेस जो है वो सेम आए, सेम आ भी जाती हैं और नहीं भी आती। तो 56 वैल्यू इस क्लास में फॉल कर रही है, तो ये जो क्लास है ये है P80 क्लास या P80 ग्रुप। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 24 वो L है, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 22 वो F, इससे ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है वो C 38, और जो इस की विड्थ है 32 में से अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे, 32 माइनस 24 तो 8 आ जाएगा। D7 के फार्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये D7 सॉरी P80 के फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, L is 24 plus H is 8, F is 22, 80 summation F over 100 is 56 minus 38। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18।
18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। वन 144 को डिवाइड करेंगे 22 पे 6.55। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया जी 30.55। तो ये PAT का आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें क्लास बाउंड्रीज गिवन थी। अगर क्लास बाउंड्रीज गिवन ना होती तो जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, सपोज ये क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज नहीं, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्लास बाउंड्रीज अगर सपोज इधर होता 7, इधर 15, इधर 23, 21, 39, 47। जस्ट क्लास बाउंड्रीज का बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, पहले भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू में से सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं 8 - 7, फिर डिवाइड करते हैं 2 पे 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हर क्वेश्चन में ये 0.5 आना, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 0.5 आए, लेकिन मोस्टली जो हमारे कोर्स में क्वेश्चन है उनमें 0.5 आता है। तो अक्सर बच्चे जो है वो डायरेक्टली 0.5 को एक दफा माइनस करते हैं, लेफ्ट वाली वैल्यूज में लोअर लिमिट्स में माइनस करते हैं और अपर लिमिट्स में प्लस कर देते हैं। तो आपने डायरेक्टली नहीं करना, आपने कैलकुलेट करके करना है, चाहे 0.5 ही आ रहा है जो भी है। आपने सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को पहले माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपने 2 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है, लोअर लिमिट में से, और अपर लिमिट में प्लस करना है। इनमें से माइनस करेंगे और इनमें प्लस करेंगे तो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो इन वैल्यूज में से हम माइनस करेंगे 0.5 को, तो ये आएगा -0.5। इसमें से माइनस करेंगे 7.5, नेक्स्ट आएगा 15.5, नेक्स्ट 23.5, नेक्स्ट 31.5, 39.5। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब अपर क्लास लिमिट्स में हम 0.5 को ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। इन वैल्यूज में ये आएगा 7.5, इसमें ऐड करेंगे तो 15.5, नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे तो 23.5, देन 31.5, नेक्स्ट 39.5, नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे तो 47.5। तो इस तरह हम क्लास बाउंड्रीज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर तो क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल्स गिवन हुई तो क्लास बाउंड्रीज को हम इस तरह फाइंड करेंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं मीडियन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मीडियन के 2 क्वेश्चन किए कि एक में क्लासेस दी गई थी और एक में एक्स की वैल्यूज दी गई थी। तो एक क्वेश्चन इसका भी इसी तरह का करते हैं जिसमें एक्स की वैल्यूज दी गई हैं और पहले हमने देखना कि क्या हमने उस एक्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है या नहीं। तो ये क्वेश्चन है जी पेज नंबर 84 पे एग्जाम्पल नंबर 3.29 है, जिसमें वो कहता है फाइंड मीडियन Q1 एंड Q3। तो हम इसमें Q1 और Q3 फाइंड करेंगे। मीडियन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने किया था। तो आज हम Q1 और Q3 फाइंड करेंगे। तो इसमें वेट्स दिए गए हैं। वेट्स हैं जी 3.0, 3.2,
3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 एंड 5.0 फ्रीक्वेंसी दी गई है साथ। अब ये जो वेट्स है ये एक्स की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी है जी 4, 15, 26, 25, 40, 55, 69, 35, 21, 10, 8, एक और वैल्यू है 5.2 भी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। अब ये हमारे पास x है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इस x को हमने देखना है कि ये x, इसको हमने क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है या नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो x है अगर तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है तो फिर हम उसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट नहीं करते, वो हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर तो x जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो वेट्स जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। वेट कंटिन्यूस वेरिएबल होता है क्योंकि इसकी मेजरमेंट होती है, तो लिहाजा इसको हम क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले हम सी एफ का कॉलम फाइंड कर लेते हैं, फिर हम क्लास बाउंड्री का कॉलम फाइंड करेंगे। तो सी एफ का कॉलम, एफ की वैल्यूज, पहली फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, इसमें नेक्स्ट 15 ऐड करेंगे, 19 में हम नेक्स्ट 26 ऐड करेंगे, 45, इसमें नेक्स्ट 25 ऐड करेंगे, 70, नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे 110, नेक्स्ट ऐड करेंगे 165, नेक्स्ट ऐड करेंगे 134, इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169, नेक्स्ट 20 ऐड करेंगे 21 सॉरी, तो ये आ जाएगा 190, फिर हम 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 8 ऐड करेंगे तो 208, 2 ऐड करेंगे तो 210। एफ की वैल्यूज का टोटल करेंगे तो वो भी 210 आना चाहिए। पहले एफ की वैल्यूज का वैसे टोटल कर लेना चाहिए था, 4 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 69 35 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 2। फोर प्लस 15 प्लस 26 19 प्लस 26 45 प्लस 25 70 प्लस 40 110 प्लस 55, हाँ ये 134 लिख गए हम, इधर 234 लिखना था। ये आना था 234, फिर 269, 290, 300, 308 एंड 310। तो ये टोटल भी 310 आ रहा है। अब हम क्लास बाउंड्रीज का कॉलम फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू से क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, 3.2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। पहले हम माइनस करेंगे 3.2 में से 3 को माइनस करेंगे 0.2 आ जाएगा। 0.2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे 0.1। तो इस 0.1 को पहले हम इन सारी वैल्यूज में से, x की वैल्यू में से माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 2.9, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 4.1, 4.3,
4.5, इसमें से माइनस करेंगे 4.7, 4.9, लास्ट वन इज 5.1। तो ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हम x की वैल्यूज में 0.1 को ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगे। इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1, इसमें ऐड करेंगे तो 3.3, नेक्स्ट 3.5, इसमें ऐड करेंगे तो 3.7, 3.9, 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8 में ऐड करेंगे तो 4.9, फिर आएगा 5.1, फिर आएगा 5.3। तो इस तरह हम क्लास बाउंड्रीज को कॉलम फाइंड करेंगे x की वैल्यूज में से। अब आगे वो कह रहा है Q1 और Q3 फाइंड करना है, तो वो भी हमने जो लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह हमने Q1 और Q3 फाइंड किया है उसी तरह हम Q1 और Q3 को फाइंड करेंगे। तो वो आप इस क्वेश्चन को खुद कंप्लीट करोगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह मॉड को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिससे हाँ फिर हम मीन मीडियन और मॉड का जो एम्पिरिकल रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने का